देखिए वो सिंबॉलिक है, उनकी वापसी के बाद नवाज शरीफ की वापसी होनी है। इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने के बाद जो उन्होंने धुआंधार किस्म का खिताब किया है और वो कह रहे हैं कि जैसे ही उन्हें लगेगा कि उनके टाइगर्स जो हैं वो जहाद के लिए तैयार हैं तो वो ज़रूर कॉल देंगे और वो लॉन्ग मार्च करने का भी प्लान रखते हैं और कोई बहुत ज़्यादा उनकी प्लानिंग है। एक रिलीफ की तरफ तो हम चल पड़े थे ना कि IMF की कंडीशनैलिटी जरा नरम होंगी तो हमें आम लोगों को रिलीफ देने में आसानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अफीफा क्या हाल है आपके? लाहौर में बड़ी बारिशें हो रही हैं। जी जी बिल्कुल, लाहौर में बारिशें हो रही हैं क्योंकि मौसम जो है वो तब्दील होने के करीब है, सितंबर का एंड चल रहा है तो लेकिन यहाँ पे सियासत के मौसम में भी सर काफी तब्दीली आ रही है। अभी तक तो PTI के रिलीफ को ही हम डिस्कस कर रहे थे लेकिन जो है वो नून लीग को भी एक बड़ा रिलीफ मिला है। इसहाक डार साहब को जो अदालत की तरफ से रिलीफ दिया गया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये लगता है आजकल हमारी अदालतें काफी नरम दिल हो गई हैं। हाँ, पहले ये एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की थी उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उनको जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है वहाँ वो उनको स्टेटस वापस लिया जाए और वो वापस आए। सुप्रीम कोर्ट का उसके अंदर अभी फैसला वो लगी और ऐसे बेंच के सामने लगी जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हुए हैं और जिस बेंच के अंदर निगरान जज भी थे जिनकी निगरानी के अंदर मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ को सज़ाएं सुनाई गई थी। तो इसहाक डार साहब ने वो एप्लीकेशन वापस उठा ली अपनी, या इसे हम अदालती टर्म के अंदर उठा ली कहना चाहेंगे या कहेंगे कि हम उन्होंने विड्रॉ कर ली और विड्रॉ करके अब वो चले गए हैं एहतसाब अदालत के अंदर जहाँ से उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया हुआ है और उन्होंने उनका जो एब्सकॉन्डर का स्टेटस है वो सस्पेंड कर दिया है 7 अक्टूबर तक कि वो अदालत को आके ज्वाइन कर लें। और यूं ये बात कही जा रही है कि वो 7 अक्टूबर तक आ जाएंगे। हो सकता है एक आध और भी वो समात देखना चाहें और वो उनके वकील कहें कि जनाब ये इसमें थोड़ा सा और इजाफा कर दें, अभी उनको फ़्लाइट नहीं मिली। सर ये जो इतनी सारी कोशिशें हो रही हैं और इसहाक डार साहब को वापस मतलब वक्तन फ़वक्तन पिछले दिनों ऐसी कोशिशें पहले भी की जाती रही हैं, खबरें भी आती रही हैं कि इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं और उनको वापस लेके आया जा रहा है, तो ये इसहाक डार साहब की वापसी जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए वो सिंबॉलिक है, उनकी वापसी के बाद नवाज शरीफ की वापसी होनी है। तो अगर इसी निज़ाम में से गुजर के इसहाक डार साहब वापस आ जाते हैं तो फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और मेरा मतलब है फिर ही उसका बन पाएगा मंजरनामा। इसलिए मुस्लिम लीग भी उसको बड़ी अहमियत दे रही है और जो पॉलिटिकल पंडित जो हैं, सियासी तजिया निगार जो हैं, वो भी इसको अहमियत दे रहे हैं कि ये आएंगे तो फिर ये सिलसिला इस तरह बनेगा। सर इससे पहले कि मैं बाकी दूसरी डिस्कशन की तरफ जाऊं, थोड़ी सी ये भी रोशनी डालिएगा कि इसहाक डार साहब के आने से और अगर वो आके यहाँ पे जो है वो मुल्क की मीशत को संभालते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो यही मिफ्ता इस्माइल वाले हालात चलते रहेंगे क्योंकि IMF और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, या इसहाक डार साहब के पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी है कि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है मिफ्ता इस्माइल की निस्बत बहुत बेहतर तरीके? देखिए मिफ्ता साहब की एक मजबूरी है क्योंकि वो 6 माह से ज़्यादा अनइलेक्टेड हैसियत के अंदर इस ओहदे पे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो लिहाजा उन्हें तो जाना है नंबर 1। उस 6 माह के दौरान ना तो वो सेनेटर, अब 6 माह उनके ख़त्म होने वाले हैं, अप्रैल में आए थे और अक्टूबर में वो ख़त्म हो जाने, तो उनको उस वहाँ पे रहना है। तो अल्लाह आपका भला करे, उनकी जगह पे फिर आयशा गौस पाशा को रिज़र्व सीटों पे जो मुंतखब हुई हैं पंजाब के अंदर, वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा पहले भी हासिल है, उनसे मामला चलवाएंगे या फिर जो है इसहाक डार साहब खुद आएंगे। इसहाक डार साहब खुद आने के लिए कोशां हैं और ये जो है इसकी बुनियादी वजह ये है कि PMLN के पास रिलीफ जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं और उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहों से मुलाकात की है और उन्हें सैलाब के हवाले से होने वाली तबाहकारियों के बारे में बताया है। तो उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जी हम दिसंबर तक आपको $2 अरब मज़ीद दे देंगे और IMF ने कहा है कि हमने जो कंडीशनैलिटीज़ लगाई हुई थी, जो शराइत थी,
उनको नरम कर लेंगे। ये मैं बड़ा मुख्तसर आपको अर्ज कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है बाकी भी इस तरह बाकी फंड्स तो वहाँ पे नहीं होते, लेकिन ये 2 लोग जो हैं इनके साथ जनाब शहबाज शरीफ साहब जो मरियम के चाचू भी हैं, उनके साथ जो है वो इंटरेक्शन हुआ है। तो यूँ एक रिलीफ की तरफ तो हम चल पड़े थे ना कि IMF की कंडीशनैलिटी ज़रा नरम होंगी तो हमें आम लोगों को रिलीफ देने में आसानी हो जाएगी, तो रिलीफ की तरफ तो हम चल पड़े थे। लेकिन अब मिफ्ता साहब की टर्म ख़त्म हो गई तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब इसहाक डार साहब आके वहीं से मामले को चलाएंगे। और एक बात तो उसका ये वाला हो गया सियासी पहलू, और जो उसका तकनीकी पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान जैसी मईशत जहाँ पे कि उसके बॉर्डर बहुत पोरस हों और 7 लाख की उसकी फ़ौज और तकरीबन 6 लाख की पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो उसका आटा स्मगल होने से ना रोक सकें, उसकी गंदम स्मगल होने से ना रोक सकें। हम ऐसी मईशत को चलाने की बात करते हैं, हम ऐसी मईशत को चलाने की बात करते हैं जिसकी 60% तक अनडॉक्यूमेंटेड है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसी मईशत को चलाने के लिए हल्का फुल्का जुगाड़ करना पड़ेगा। मिफ्ता साहब अब तक बाय द बुक चल रहे थे, जो किताब में कानून में लिखा हुआ है वो चल रहे थे। नतीजे के तौर पे डॉलर कभी 216 का होता है और कभी 240 का होता है, और कभी आवाज़ लगती है 190 पे जा रहा है और कभी आवाज़ लगती है 300 पे जा रहा है। ये सट्टेबाजी इसीलिए है कि आप बाय द बुक चलने की बात कर रहे हैं, आप किसी का मुंह नहीं पकड़ रहे। हालांकि इसहाक डार साहब जो थे, जब इस तरह की स्पेकुलेशन होती थी तो वो खुद मुंह तोड़ने पहुंच जाया करते थे, फ़ोन करके कहते थे कि हाँ तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ये आप क्या हरकतें कर रहे हैं, आप स्पेकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को पता होता था कि साईं जाग रहे हैं। यहाँ पे मिफ्ता साहब सिस्टम को ऑटो पे डाल के चाहते हैं कि बेहतरी आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान जैसी इकॉनमी के अंदर, ना ऐसा होता रहा है ना हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं हल्की फुल्की जुगाड़ करना पड़ेगी, और वो भी आती है इसहाक डार साहब को। इसलिए हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो मईशत को मिफ्ता साहब से बेहतर तरीके से चलाएंगे। चलें सर, अल्लाह करे कि वो आएँ और पाकिस्तान की मईशत को संभालें। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आपने देखा कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने के बाद, कुछ तो वो पहले भी ख़तरनाक हुए हुए थे, लेकिन रिलीफ मिलने के बाद जो उन्होंने धुआंधार किस्म का खिताब किया है, और वो कह रहे हैं कि जैसे ही उन्हें लगेगा कि उनके टाइगर्स जो हैं वो जहाद के लिए तैयार हैं तो वो ज़रूर कॉल देंगे, और वो लॉन्ग मार्च करने का भी प्लान रखते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा उनकी प्लानिंग है जो आने वाले दिनों में सामने आ सकती है। तो आपको क्या लगता है कि हालात इस तरफ जाएंगे या उससे पहले ही कुछ मामला तय पा जाएंगे? देखिए, 2 सरप्राइजेस की बात की थी सैटरडे के रोज़। एक तो उन्होंने आना था इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए ना, और वो उनके उसी के लिए उन्होंने कहा है कि जब उनके टाइगर उन्हें लगेगा कि तैयार हैं तो फिर वो कॉल देंगे। हाँ, नहीं, रात ही उन्होंने ये कह दिया था कि नहीं इस्लामाबाद नहीं आए आप, और आप अपने अपने शहरों में रह के एहतजाज करें। अच्छा, उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ। मेन जो रिलायंस किया करती है मैन पावर के हवाले से PTI, वो KPK से करती है, और KPK से वो लोग घेर के लाते हैं और जो आके मुजाहरा किया करते हैं। इनके जो पिछले मार्चेस हैं वो ऐसे ही हैं। अब अगर KPK को देखा जाए तो वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल काफ़ी नाजुक है तंजीमी हवाले से। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इनके जो MP और MNAs उनके नीचे हैं वो आपस में सरब गरेबा हैं, आपस में बाहम सर फटवल हो रही है। कुछ लोग टूट के ANP में जा रहे हैं इनके, कुछ के मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ लोग टूट के PTI में से जो है वो JUI में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर वो अपना सियासी मुस्तकबिल नहीं समझते। ऐसे लोगों को अगर इमरान खान कहेंगे कि आप 10 लाख रुपया लगाएं और 10 बसें लेके और लाहौर आएँ, तो वो नहीं आएंगे। इमरान खान साहब ये कॉल देते हैं, ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं उन लोगों को, और जब वो आगे से इनकार कर देते हैं और बताते हैं कि मेरी तो मीटिंग हो गई है फलाने के साथ और मैं तो आपके साथ नहीं रहूँगा, तो फिर वो ये कॉल वापस ले लेते हैं। इस वक्त भी जो है वो यही सूरत हाल हमें बाजार नज़र आ रही है।
ये उन्होंने फिर ये जो एहतजाज का प्रोग्राम मुलतवी किया, ये दूसरी दफ़ा मुलतवी किया उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई का, पहले भी एक दफ़ा अनाउंस करके कर चुके हुए हैं। तो ये उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो अपनी तरफ से माइंड गेम के मास्टर हैं, वो कहते हैं। और वो तो सर ये राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी है कि वो जरा इस्लामाबाद की तरफ या एहतजाज की तरफ जो है ना वो जरा रुख करें, तो उनको बड़ी तेज तरार जो है वो धुनी दी जाएगी, जिसके बाद उनको होश ठिकाने आ जाएंगे। तो ये भी उन्होंने कोई टेस्टर लगाया है इमरान खान को, उन्हीं की जुबान में जवाब दिया है, या वाकई मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तरह का प्लान रखती है? जिस तरह की स्टेटमेंट जो थे वो इमरान खान दे रहे थे या उनके इर्द गिर्द के लोग दे रहे थे, उसी तरह की स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब ने दे दी। ये कह रहे थे हम 25 लाख लोग लेके आएंगे, हम 30 लाख लोग लेके आएंगे, हालांकि टेक्निकली मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, इतने लाख लोगों को मूव करना टेक्निकली मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने भी कहा कि फिर हम धुनी देंगे, और हम जनाब वो मतलब कि वो उन्होंने उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो हम नहीं दोहराना चाहेंगे। तो फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी वो कह दिया जो कि इस तरह के बयान के जवाब में कहा जाता है। तो लगता यही है कि पीटीआई का रवैया वो है कि अगले को यरकाओ, अगर वो ना यरके तो आप यरक जाओ। मेरा मतलब है यही अदालत में उन्होंने किया। पहली 2 समातों पे उन्होंने पूरा स्टैंड लिया कि हमने जनाब इस पे हम कंटेस्ट करेंगे, और तीसरी समात में जाके पूरी प्लानिंग करके नेगोशिएशन करके सौदाबाजी करके माफ़ी मांग ली। यही अब यहाँ पे है कि पहले उन्होंने भड़क लगाई और उन्होंने बुली करना शुरू किया फेडरल गवर्नमेंट को, और जब आगे से फेडरल गवर्नमेंट ने भड़क लगा दी है तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर जब हम तैयारी होगी तो खोचा फिर लड़ेगा आके। तो ये है उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो भड़क लगाते हैं, धमकी देते हैं, अगर कोई उस धमकी में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर चुप कर जाते। तो सर ये सूरत हाल कब तक इसी तरह से चलती रहेगी, या आपको लगता है कि जिस तरह से इमरान खान को इस केस में माफ़ी मिल गई उसी तरह से आगे भी माफ़ियाँ मिलती रहेंगी, या जैसे कहा जा रहा था कि नहीं जी इमरान खान साहब की शायद गिरफ्तारी होने वाली है जिसके लिए उन्होंने अपना बैग भी तैयार कर लिया था, कोई इस तरह की सिचुएशन अभी किसी केस में बाकी है जो हो सकती है? देखिए ये सूरत हाल इस तरह, ये सूरत हाल गायब हो जानी चाहिए थी, ये सूरत हाल ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ये सूरत हाल इसलिए अब तक मौजूद है और आइंदा भी मौजूद रहेगी क्योंकि जो इस वक्त हुकूमत में पार्टी और पार्टियां हैं वो बहुत वीक हैं। कुछ वो खुद वीक हैं अपने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस, उनका कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, कोई सियासी पार्टी का निज़ाम नहीं है, तो वो तो पीटीआई का भी नहीं है। कुछ उनको कुछ अदारे रख रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर उनको कमज़ोर जानबूझ के किया जाता है या रखा जाता है। ये आज अब चीज़ें जो हैं वो नेकड आई से देखी जा सकती हैं कि किसको अदालत में रिलीफ मिलता है, किसको नहीं मिलता, किसकी 2 साल पहले की 4 साल पहले की अपील अभी तक पेंडिंग है और किसकी अपील जो है वो फ़ौरन समात के लिए उसी दिन मुकर्रर हो जाती है। तो ये तो हमें नज़र आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर 2 कवानीन हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकते और बहुत सारे ओहदों पे बहुत सारे लोगों के ने जाना है, और जब उन्होंने जाना है तो फिर बहुत सारे इस निज़ाम के अंदर बहुत सारी तब्दीली आनी है। निज़ाम के पैरेलल जो निज़ाम खड़ा कर लें आप, तो वो तो आप सस्टेन कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर से आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं घुमा फिरा के बहुत सारी बातें कह गया हूँ। नवंबर में ये आपको जो डिफ्यूजन है ये होता हुआ नज़र आएगा, डिफ्यूज़ हो जाएंगे इमरान खान साहब के ये सारे क्लेम्स जो हैं। सर ये आपके डिफ्यूजन से याद आया कि जो चौधरी बिरादरान साहब के आपस में इख्तलाफात थे वो भी सुना कि कुछ डिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भी कोई तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही? मैंने आपके शायद प्रोग्राम में या अपने व्लॉग में कहा था कि चौधरी साहिबान बहुत खचरे हैं, वजारत आला उनके घर में चल के आई है, वो वजारत आला को भी इंजॉय करेंगे, वफाक के अंदर मिनिस्ट्रीज़ भी इंजॉय करेंगे और अपोजिशन को भी इंगेज रखेंगे कि हम आपके साथ हैं। आप अगर एकदम न्यूट्रल होकर साइड पे बैठ के देखिए तो क्या आपको ये बात नज़र नहीं आती कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादगान जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और मुनसलाई साहब पंजाब के डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं, और चौधरी शुजात साहब वो जनाबे अपना मतलब ये जो सारी सियासी लड़ाई थी वो सिर्फ जो है वो अवाम को और बाकी सबको दिखाने के लिए थी। हाँ, नहीं दिखाने के लिए अपने फवायद उन्होंने पूरे हासिल कर भाई, यही उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। वो आसफ जरदारी के साथ मिलकर चौधरी शुजात हुसैन जो है वो अपोजिशन की फुल फ्लैज पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
तो ये है चौधरियों की पॉलिटिक्स जो हमेशा से होती आई है। मैं तो इसके बारे में पहले दिन से गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ ना किसी खुशफहमी का शिकार हूँ कि ये वजारतें भी इंजॉय करेंगे, ये मिनिस्ट्रियाँ भी इंजॉय करेंगे, ये चीफ मिनिस्टरशिप भी इंजॉय करेंगे और अपोजिशन के साथ भी चलेंगे। तो देख लें वही कुछ हो रहा है। इमरान खान को भी नाराज़ नहीं करेंगे और जरदारी को भी नाराज नहीं करेंगे। चलें देखते हैं कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो कब तक जो है वो इसी तरह से चलती रहेगी या इनकी रवायात में और हालात में कोई बेहतरी की उम्मीद है। उससे आने वाले वक्त में आपको आगाह करते रहेंगे अपने व्लॉग्स के जरिए ही। आज के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।